नमस्कार भाई, सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की अपनी जो वीडियो रहने वाली है, जैसा कि आपको पता है भाई, अपनी एक सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी साइंस क्लास 6th से लेकर 10th तक की इस बुक में थ्योरी है। प्लस में 2016 से 2025 के बीच में एचएसएससी के द्वारा साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, वो भी इसमें ऐड है। यह मेरी खुद की बुक है। जिस भी भाई ने बहन ने बुक चाहती हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करती हो, आपके पास पीडीएफ भेज दी जाओगी। अभी तक की इस एनसीईआरटी हरियाणा ग्रुप डी स्पेशल साइंस की सीरीज़ में हमने क्लास 6th की कंप्लीट कर ली है और क्लास 7th के भी हमने 6 चैप्टर कर लिए हैं। आज हम 7वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सारे बहन भाइयों तो रिक्वेस्ट है कि भाई एक बार तो चैनल ने शेयर कर दिया करो वीडियो ने, और चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। और भाई अपना कमेंट करके बता दिया करो कि आपने ये क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। और ये जो क्लास है हरियाणा ग्रुप डी खातर बिल्कुल ही स्पेशल है। आपने पता है हरियाणा ग्रुप डी में 15 मार्क्स की साइंस आओगी, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज चला रहा हूँ। हरियाणा ग्रुप डी स्पेशल साइंस 15/15 की गारंटी। अब साइंस में मार्क्स नहीं कटेगा। आपके 15 में से 15 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं अगर आप मेरी पूरी कंप्लीट सीरीज देख लेते हो, क्योंकि ये सारा का सारा डाटा एनसीईआरटी से पढ़ के मैंने खुद लिखा है बहुत मेहनत करके। तो एचएसएससी में जितने भी पेपर होते हैं, कोई भी पेपर हो, चाहे ग्रुप सी का हो, डी का हो, जहाँ भी साइंस का क्वेश्चन आता है हमेशा इसी पीडीएफ में से आता है, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 7 जंतुओं और पादपों में परिवहन, ठीक है। प्ले लिस्ट बन रही है भाई। इससे पहले हमने क्लास 6 की कंप्लीट कर ली और क्लास 7 के भी 6 चैप्टर हम कर चुके हैं। अब चलते हैं रक्त। देखो रक्त क्या होता है। रक्त पचे भोजन को छोटी आंत से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है, ठीक है, याद रख लेना। रक्त क्या करता है, पचे हुए भोजन को छोटी आंत से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। कौन, रक्त। और शरीर में हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए रक्त उनका परिवहन करता है, ठीक है। शरीर रक्त क्या करता है, शरीर से जो हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, शरीर में जो हानिकारक पदार्थ है उनको बाहर निकालने के लिए रक्त उनका परिवहन करता है। अब शरीर में दो प्रकार की ब्लड पाइप होती है, ठीक है। एक होती है आपकी धमनी और दूसरी होती है आपकी शिरा, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम पहले धमनी के बारे में पढ़ेंगे। धमनी क्या होती है, हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। आप तो पूछेंगे हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में कौन ले जाती है, तो याद रख लेना धमनी। रक्त प्रवाह तेज और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की दीवार मोटी होती है। धमनियों की दीवार कैसी होती है भाई, मोटी होती है। अब हम पढ़ेंगे शिराएं। शिराएं क्या है, वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में वापस लाता है। याद रख लेना, वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में वापस लाती है, उसे क्या कहते हैं, शिराएं कहते हैं, ठीक है। शिराओं में दाब कम होता है और औरों से अपेक्षाकृत पतली होती है, ठीक है। शिराओं में क्या होता है, दाब कम होता है और ये और मतलब दूसरे उनकी कंपैरिजन में उसकी जो ये क्या पढ़ा था हमने, धमनियों की कंपैरिजन में यह क्या होती है, अपेक्षाकृत पतली होती है। अब हम पढ़ेंगे हृदय। हृदय रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। हृदय रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के रूप में एक पंप के रूप में कार्य करता है। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। याद रख लेना, हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। हृदय 4 चैम्बर में विभाजित है। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं भाई, 4। ऊपर के 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं, नीचे के 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच का यह विभाजन ऑक्सीजन समृद्ध कक्षों के बीच का यह विभाजन ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को तथा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को आपस में मिलाने नहीं देता, ठीक है, आपस में मिलने नहीं देता। मतलब ये जब क्या है, ये ना देखो, एक चीज़ ध्यान से देखो। हृदय रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है, इतनी बात होगी। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। ऊपर के 2 कक्ष जो होते हैं वो नीलय कहलाते हैं, नीचे के 2 कक्ष
ऊपर के दो कक्ष आलिंद कहलाते हैं और नीचे के दो कक्ष नील्य कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। इसके बाद है कक्षों का जो यह विभाजन है ना, ये विभाजन जो हमने ऊपर पढ़ा कि दो कक्ष आलिंद, ऊपर के दो कक्ष आलिंद और नीचे के दो कक्ष नील्य, इनका काम क्या है? कक्षों के बीच का यह विभाजन ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को तथा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को आपस में मिलने नहीं देता है, मतलब आपस में मिलने नहीं देता। ठीक है, याद रख लेना। हृदय की धड़कन, हृदय की पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्राम करती है। यह लयबद्ध संकुचन और विश्राम दोनों मिलकर हार्ट बीट कहलाता है। ठीक है, हृदय की धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। रक्त को फिल्टर करने के लिए शरीर में किडनी होती है। ठीक है, याद रख लेना। रक्त को फिल्टर करने के लिए शरीर में क्या होती है? किडनी होती है। गर्मियों में हमें पसीना आता है और इस पसीने के माध्यम से, देखो, गर्मियों में हमें पसीना आता है और इस पसीने के माध्यम से शरीर से साल्ट बाहर निकलता है। ठीक है भाई, तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था भाई। आपने संध्वनि के बारे में पढ़ा, शिरा के बारे में पढ़ा, हृदय के बारे में पढ़ा। ठीक है, और रक्त के बारे में पढ़ा। तो भाई ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगला चैप्टर देख लेते हैं हम कौन सा है जो हमें कल करवाना है। चैप्टर नंबर 12, वन हमारी जीवन रेखा। ठीक है, ये कल पढ़ेंगे भाई। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही। वीडियो बढ़िया लग गया, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो लाइक कर दियो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि भाई हमने क्लास किसी लग गए। और फिर बताऊंगा जिस भी भाई ने बहन ने पीडीएफ चाहिए है। कल एक कमेंट आ रहा था, नाम तो मैं भूल गया, कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करो, पीडीएफ वहीं मिलेगी। ठीक है, आप मैसेज करोगे, बस मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपके पास। और ये जो है ना भाई, ये सही बताऊँ हूँ, सच्चे मन से बता रहा हूँ, ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बुक लिखी थी, एचएससी ग्रुप डी। ठीक है, मैं खुद यही पढ़ता हूँ और मार्क्स नहीं कटता। पिछला ग्रुप डी का पेपर देख लो, 15 में से 15 स्कोर था मेरा। वो तो थोड़ा नॉर्मलाइजेशन की वजह से भाई रह गया थोड़े से पॉइंटों से, पर कोई बात नहीं, मेरा एग्ज़ाम रह गया। मतलब नॉर्मलाइजेशन में भाई मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन 15 में से 15 क्वेश्चन ठीक करे थे साइंस में। ठीक है, सारा हमेशा यहीं से साइंस आती है, मेरा विश्वास कीजिए भाई, हमेशा यहीं से आएगी। ठीक है, तो जिस भी भाई बहन ना भाई ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हो, मेरी एक बार मेरे पे विश्वास करके मेरी ये वीडियो पीडीएफ पढ़ो या मेरी वीडियो लगातार देखते रहो। अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखो, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो सारे बहन भाई।